वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, ठीक है ना, शुरू से। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के बारे में, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, ठीक है। इन द 1800s द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड डिफरेंस इंजन वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। 1800 में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है ना, जिसमें हम डाटा लेते थे और खुद से वो कैलकुलेशन करके दे देता था, तो वो क्या कहते हैं डिवाइस जनरेट हुआ जिसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। उसका नाम था डिफरेंस इंजन और इसको किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है ना। इट कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब जो कठिन भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे, जो कठिन थे काफी, वो भी ये सॉल्व कर लेता था, ठीक है ना। In 1833, Charles Babbage developed another calculating device, the analytical engine. 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस किया जिससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। दिस मशीन कुड स्टोर 1000 नंबर्स ऑफ 50 डेसिमल डिजिट्स ईच। देखो ये जो डिवाइस था ना, उसमें 1000 नंबर आप स्टोर कर सकते थे। 1000 नंबर मतलब 1000 नंबर स्टोर कर सकते थे और उसमें हर एक नंबर 50 डिजिट्स का हो सकता है। पता है ना, ये 729, ठीक है ना, ये कितने डिजिट का है, 1 2 3। तो अगर इसमें ऐसे ही 50 डिजिट हो तो ऐसे 1000 नंबर वो ऐड कर सकता था। मतलब उन 1000 नंबर को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था, उसके ऑपरेशन वो कर सकता था। The machine could perform all arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division and many other kinds of calculation. जो एनालिटिकल इंजन था ना, वो ये सब काम करता था। एडिशन भी करता था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे जो कि एनालिटिकल इंजन करता था। दिस मशीन पेव द पाथ फॉर मॉडर्न कंप्यूटर, और यही मशीन राह दिखाया, पेव द पाथ मतलब राह दिखाया मॉडर्न कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। Because of this remarkable invention, Charles Babbage is called the father of computer. और इस जो इन्वेंशन है, मतलब बेहतरीन इन्वेंशन के लिए चार्ल्स बेबेज को इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि व्हाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो आप ये आंसर लिख सकते हो, बिकॉज ही इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, सो ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर. So for that reason he was called the father of the computer. And अब आगे पढ़ते हैं. ABC, the first digital electronic computer. ABC ये पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है ना. इसका एक बड़ा सा नाम है ABC का, ठीक है ना. ABC ABC का फुल फॉर्म ये है, ठीक है ना. ABC एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसका नाम है एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है ना. एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर was the first digital electronic computer developed by John V. Atanasov and Clifford E. Berry. तो ये जो है ना, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था. अभी तक एनालॉग और डिजिटल में आपको फर्क बताया जाएगा. तो ये पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जिसको इन्वेंट किसने किया था, जॉन वी एटर्नसॉफ, जिसका सरनेम भी है जॉन वी एटर्नसॉफ, और उसके बाद क्लिफोर्ड ई बेरी ने इसको डेवलप किया था, ठीक है ना. इट यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर. मॉडर्न कंप्यूटर में हम बाइनरी सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है ना. बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1 को यूज करते हैं. अब इससे बाइनरी सिस्टम का मतलब इतना जानो, हम 0 और 1 को यूज करते हैं, ठीक है ना. मॉडर्न वाले कंप्यूटर में हम लोग, जो आज के ज़माने में जो हमारा कंप्यूटर है, उसमें हम लोग 0 और 1 को यूज़ करते हैं. तो ये कंप्यूटर भी 0 और 1 को यूज़ करता था, ठीक है ना. Z3, अब आगे देखो Z3 क्या था. इसको तुम Z3 भी बोल सकते हो और Z3 भी बोल सकते हो, ठीक है ना. Z3 अच्छा रहेगा, ठीक है ना. कुछ लोग इसको Z3 भी प्रोनाउंस करते हैं, Z3. तो Z3 क्या था. Z3 वॉज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय कोनार्ड जूस. जो कोनार्ड जूस थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये
कंप्यूटर डिजाइन किया था, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इट वाज द फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुली ऑटोमेटिक मशीन। ये पहला मतलब प्रोग्रामेबल फुली ऑटोमेटिक मशीन था। पहले बात तो फुली ऑटोमेटिक मतलब इसमें कुछ भी डेटा दो वो अपने आप सॉल्व करके देता था, और प्रोग्रामेबल मतलब इसको मतलब प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम था मैंने हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे के रखा था। अभी ऊपर समझो कि इंस्ट्रक्शन हमने इसको दे दिया था कि ये जब ऐसा आएगा तो ऐसा करना, जब ऐसा आएगा तो ऐसा करना, ठीक है ना। हार्वर्ड मार्क 1, ठीक है ना, हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क, मैं ये वाला 1 लिखा हूं, आप चाहो तो ये भी वाला 1 लिख सकते हो, कोई भी 1 लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हार्वर्ड मार्क 1 इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। देखो अभी Z3 क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है ना, और ये क्या था, डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज बिल्ट इन पार्टनरशिप बिटवीन द हार्वर्ड एंड IBM इन 1994 इन द US। ये दो ग्रुप का कंट्रीब्यूशन से बना था, एक हार्वर्ड के कंट्रीब्यूशन से बना था और एक IBM जो कि बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, तो उन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये बना था कंप्यूटर, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले वाले पे, इनैक एंड यूनिवैक। इनैक एंड यूनिवैक, ठीक है ना। द इनैक का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनैक का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। वाज द फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, कि पहला हाई स्पीड था, मतलब अब तक कंप्यूटर थे स्लो हुआ करते थे, ये पहला जो था हाई स्पीड कंप्यूटर था, ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड इन 1946 बाय जॉन डब्ल्यू मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, ठीक है ना। ये पता है कि कब डेवलप हुआ, 1946 में, और किसके द्वारा डेवलप हुआ था, जॉन डब्ल्यू मॉकली के द्वारा एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, ठीक है ना। ये आपको पता है, अभी आपको शुरुआत में ये नाम वगैरह जानने के, नाम वगैरह याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन है तो उसके लिए नाम याद रख सकते हो, वरना नॉर्मली ये सब नाम वगैरह उतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये पता है, ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जॉन डब्ल्यू मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, ठीक है ना। दिस मशीन यूज्ड डेसिमल डिजिट्स 0 to 9। ये पता है, ये डेसिमल डिजिट्स 0 to 9 पे बेस्ड था, ये मशीन था, डेसिमल डिजिट्स यूज करता था 0 to 9, ठीक है ना। यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, यूनिवैक 1 क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जो इसका पहला वर्जन था तो इसको यूनिवैक 1 बोल दिया गया। जैसे नहीं होता है आजकल देखते हो मोबाइल में अपडेट आते हैं, सॉफ्टवेयर के अपडेट आते हैं, तो पहला सॉफ्टवेयर अपडेट तो 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें नाम लिखा था, तो ये पहला जो यूनिवैक 1 था वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। कॉमर्शियल कंप्यूटर क्या होता है, जो हम सब यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये यूनिवैक 1 क्या था, वो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था जो लोग भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बस हम ओवरव्यू जान लेते हैं अभी, ठीक है ना। उसके बाद से डीप में उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना। द कंप्यूटर वाज नॉट डेवलप इन अ ईयर और 2। ये 1 या 2 साल में कंप्यूटर को नहीं बनाया गया था, ठीक है ना। आप देख रहे हो, अभी आपने पढ़ा था वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, देखे हो ना, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कब से हुआ था। तो ठीक है, ये 1 या 2 साल में तो नहीं बनाया गया था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट टूल्स to different kind of development took place at different stages of time in the field of computer.
फील्ड ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको हर एक अलग अलग टाइम पे आपको क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ नया हुआ, कुछ ना कुछ नया बनाया गया। These stages of development in the field of computer are known as generation of computer। यही जो जितने भी स्टेजेस आए ना, अलग अलग स्टेज आए, अलग अलग परिवर्तन आए, इन्हीं को क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको जो है टोटल जनरेशन है वो है 5th जनरेशन। अभी तो 5th जनरेशन तक ही है बुक में, और भी आगे जनरेशन अभी आए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 था, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 था। चिंता मत करो, मैं इसको डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी मैं सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 था। फोर्थ जनरेशन 1971 से टिल डेट 4th जनरेशन भी चल रहा है, 5th जनरेशन भी चल रहा है, ठीक है ना। और भी जनरेशन आगे एक आया है, 6th जनरेशन में। तो अभी आपके लिए बस इतना ही, ठीक है ना। इस पे बेस्ड आपको जो भी मैंने अभी पढ़ाया है ना, उसमें आपको कर सकते हो। जैसे आपका न्यूमेरिकल में है टिक द करेक्ट ऑप्शन में है कि अबैकस वाज इन्वेंटेड इन डैश इन BC, तो ये सब है। तो आपको कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन आप अब तक जितना पढ़े हो उससे आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।